नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र से चंद्रमा अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए या फिर इनका केंद्रीय संबंध हो या त्रिकोणीय संबंध हो, यानी शुक्र से चंद्रमा अलग अलग भावों में बैठे होने पर यानी लग्न भाव से लगाकर 12वें भाव तक किस प्रकार के फल देंगे, इस पर चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, शुक्र से चंद्रमा अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देंगे, इस पर तो हम विचार करेंगे। पहले हम संक्षिप्त में शुक्र और चंद्रमा की प्रकृति को जान लेते हैं ताकि जब हम फलादेश करें तो आसानी हो। देखिए, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा माता के कारक हैं, मन के कारक हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में रोज की घटनाओं के कारक ग्रह हैं। सफ़ेद वस्तुओं के कारक ग्रह हैं जैसे दूध और चावल इत्यादि। आयात निर्यात के कारक ग्रह हैं। किसी व्यक्ति का यदि कविताएं लिखने में शौक हो, गीत संगीत कला में शौक हो, तो इसके लिए भी चंद्रमा की स्थिति को देखा जाना चाहिए। शुक्र की बात करें तो दैनिक जीवन में प्राप्त होने वाले भौतिक सुखों के कारक हैं। जीवन में प्राप्त होने वाले किसी प्रकार के सुख की स्थिति आपको देखना हो तो शुक्र को देखना आवश्यक है। भौतिक सुखों के कारक हैं, यानी आपका अच्छा मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला इत्यादि के लिए शुक्र की स्थिति को देखा जाना चाहिए। बिना शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अच्छे हुए किसी को भी जीवन में भौतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अच्छा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुक्र चंद्रमा किसी भी भाव में यदि एक साथ बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि शुक्र और चंद्रमा यदि किसी भाव में एक साथ बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने समझने के उद्देश्य से शुक्र और चंद्रमा को लग्न भाव में लिख दिया है। देखिए, शुक्र और चंद्रमा यदि मित्र क्षेत्रीय होकर या स्वराशि के होकर यदि बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र मीन राशि में उच्च अवस्था के, कन्या राशि में नीच अवस्था के होते हैं। जबकि चंद्रमा की बात करें तो वृषभ राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में ये नीच अवस्था के होते हैं। यदि ये स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होकर दोनों ग्रह बैठते हैं तो अच्छा फल देंगे। मान लीजिए नीच अवस्था के होकर बैठ जाए, कोई भी एक ग्रह नीच अवस्था का हो जाए तो नकारात्मक फल ज़्यादा मिल सकते हैं। किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, आइए विचार करते हैं। जातक भावुक हृदय का हो सकता है, कल्पनाओं में खोया खोया रह सकता है यदि नकारात्मक प्रभाव ही मिल रहे हों, ठीक है। इमोशनल प्रकार का नेचर हो सकता है, विपरीत के प्रति जरूरत से ज़्यादा आकर्षण रह सकता है। अब मान लीजिए कि इन पर किसी शुभग्रह का दृष्टि प्रभाव पड़ जाए या फिर ये स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हों, तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक को जीवन काल के दौरान भौतिक सुखों की प्रधानता रहती, जीवन के दौरान भौतिक सुख अधिक मिलता है और सकारात्मकता भी बनी रहती है। लेकिन यदि कोई भी एक ग्रह नीच अवस्था का हुआ या फिर ये युति यदि लग्न भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में बनी तो फिर कुछ समस्या क्रिएट करती है, ठीक है। विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या बनी रह सकती है। यदि शुक्र और चंद्र की युति हो आपकी कुंडली के अंदर तो यदि चरित्र का ध्यान रखा गया तो निसंदेह जीवन काल में उच्च स्तर पर ये ले जाती है। भौतिक सुखों में वृद्धि जहाँ एक और करेगी, वहीं दूसरी तरफ घर, मकान, दुकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख जीवन काल के दौरान देखने को मिलता है। यानी शुक्र चंद्रमा की युति किस राशि में किस भाव में हो रही है ये काफ़ी मायने रखता है। लग्न भाव में बन जाए युति तो देखिए इन दोनों की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जाएगी, तो जातक को बैलेंस बनाकर जीवन में चलना होगा, यानी भौतिक सुखों का बैलेंस बनाकर चलना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में फिर कहीं ना कहीं ये युति जीवन में लाभप्रद भी मानी जाएगी यदि इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव जैसे गुरु इत्यादि ग्रह का प्रभाव पड़ जाए। मित्रों, शुक्र से चंद्रमा यदि दूसरे भाव में बैठ जाएं तो देखिए जातक कल्पनाओं में खोया रहने वाला, ख्याली पुलाव पकाने वाला, धन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। परिवार में लोगों के साथ मिलकर मेलजोल करने वाला रहेगा। हंसमुख लेकिन अंदर से कुछ डरा हुआ रह सकता है। जीवन में मान सम्मान भी मिलता है, लेकिन मान लीजिए चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो अपयश का सामना भी कई बार उसे करना पड़ सकता है। खुश रहकर कार्य करने वाला होगा और खर्च करने वाला होगा, तो धन बचाने में दिक्कत का सामना उसे थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। हालांकि चंद्रमा जब दूसरे भाव में बैठते हैं स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय होकर तो उनकी सप्तम दृष्टि आयु भाव पर यानी अष्टम भाव पर जाएगी, तो ये जातक को दीर्घ आयु बनाने का कार्य करती है यदि चंद्रमा कुंडली में कारक ग्रह होते हैं तब। इसके अलावा चंद्रमा यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो जातक खाने पीने की वस्तुओं का शौकीन हो सकता है, इस बात की संभावना भी बनती है। मित्रों, शुक्र से चंद्रमा यदि तीसरे भाव में बैठ जाएं तो ये स्थिति जातक को साहसी बनाएगी। जातक अपने परिश्रम से अपने भाग्य को उन्नत कर पाता है। ध्यान रखें कि चंद्रमा खुद की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए, तभी ये जातक की भाग्य वृद्धि में उसका सहयोग कर पाएंगे। इसके अलावा भाई बहनों का सुख जातक को प्राप्त होता है। भाई बहन भी जातक का सहयोग करने वाले होंगे। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हुए तो जातक लापरवाह किस्म का भी हो सकता है, ख्याली पुलाव पकाने वाला भी हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि करेगा कुछ नहीं और व्यर्थ की बातें करने वाला भी
हो सकता है। लेकिन यदि ये स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर बैठ जाएं, लग्नेश के मित्र होकर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह जातक परिश्रमी होगा और अपने भाग्य को उन्नत कर पाएगा, अपने भाई बहनों का सहयोग ले पाएगा और उनका सहयोग भी ये कर पाएगा। मित्रों, शुक्र से चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में बैठे हों अथवा चतुर्थ भाव में बैठे हों तो ये स्थिति काफ़ी उत्तम मानी गई है। ये घर के सुखों में वृद्धि करने वाली, माता पिता के साथ संबंधों को अच्छा करने वाली, इसके अलावा भूमि भवन वाहन इत्यादि का लाभ प्रदान करने वाली कही जाएगी। जातक जनता में लोकप्रिय होगा, कार्य क्षेत्र में उसे कार्य करने में आसानी होगी और जिन चीज़ों की चाह वह करेगा वह निसंदेह कभी न कभी देर सवेर पूरी हो जाया करती है। कहने का तात्पर्य है कि घर के सुखों में वृद्धि चंद्रमा कर दिया करते हैं, तो ये स्थिति काफ़ी ठीक कही जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि चंद्रमा शुक्र से चतुर्थ भाव में तो हैं लेकिन पीड़ित हो गए हैं, साथ साथ चतुर्थ भाव चतुर्थेश भी पीड़ित हैं, तो फिर हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं करते। लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव में चंद्रमा कारक होने के कारण कुछ न कुछ लाभ जातक को अवश्य प्रदान करते हैं अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान, बशर्ते कि वह कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों। मित्रों, शुक्र से चंद्रमा यदि पंचम भाव में बैठ जाएं तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन कन्या संतति की संभावना इस कुंडली में फिर बनती है। ध्यान रखें कि पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए होने चाहिए। ठीक है, मन में उमंग और तरंग बनी रहती है, हालांकि आय में उतार चढ़ाव बनी रहेगी। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। ज्ञान के क्षेत्र में जातक अपना लोहा मनवा पाएगा यदि चंद्रमा स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और पंच में इसके मित्र बनकर बैठे हुए हों। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी उसने शिक्षा हासिल करी है उसका लाभ जीवन काल के दौरान मिल पाएगा, इस बात की संभावना बनती है। क्योंकि पंचम भाव प्रेम इत्यादि भाव का विचार भी हम यहीं से करते हैं, तो इन चीज़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मित्रों, शुक्र से चंद्रमा यदि छठे भाव में बैठे हों तो ये स्थिति सामान्यतः तो ठीक नहीं कही जा सकती। जातक लापरवाह किस्म का हो सकता है, खर्चीला किस्म का हो सकता है, व्यर्थ की दौड़ धूप कर सकता है, यानी व्यर्थ में इधर से उधर भागने वाला हो सकता है, करेगा कम दौड़ धूप ज़्यादा करेगा, इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो सकती है। जल इत्यादि चीज़ों से भय रहता है, लेकिन फिर भी यदि स्वगृही होकर या मित्र क्षेत्रीय होकर या उच्च के होकर चंद्रमा यदि छठे भाव में बैठ जाएं तो ये फिर एक सकारात्मक पक्ष कहा जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से ये शुभ माना जाएगा। इसके अलावा जातक अपने शत्रुओं पर विशेष प्रभाव रखेगा। दूरस्थ स्थानों में भी जातक को सफलता प्राप्त हो, इस बात की संभावनाएं भी फिर बनती हैं। मित्रों, शुक्र से चंद्रमा यदि सातवें हो जाएं तो ये स्थिति सामान्यतः वैसे ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि शुक्र चंद्रमा को देखेंगे और चंद्रमा शुक्र को देखेगा, तो जातक अस्थिर बुद्धि का हो सकता है, बिना कारण ही व्यर्थ की चीज़ों से चिपकने वाला हो सकता है, विपरीत के प्रति कुछ जरूरत से ज़्यादा आकर्षण रह सकता है, यानी भोगात्मक प्रवृत्ति जातक की रह सकती है, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन यदि शुक्र से चंद्रमा सातवें हों परंतु सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति कुंडली में शुभ हो, चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए या चंद्रमा स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होकर बैठा हुआ हो, तो फिर ये चंद्रमा जातक के लिए कुछ अच्छे फल प्रदायक ग्रह भी बनते हैं, जैसे साझेदारी इत्यादि के कार्यों में सफलता, यात्राएं जातक की सुखद पूर्ण रहे, इस बात की संभावना भी बनती है। व्यापार में भी जातक सफलता प्राप्त करे, इस बात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों में ये जातक को सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। सौंदर्य इत्यादि चीज़ों का जातक शौकीन रह सकता है, शहर से ही लोगों को आकर्षित करने वाला रह सकता है। मित्रों, शुक्र से चंद्रमा यदि आठवें हों तो जातक धन की चाह रखने वाला, मधुरभाषी होगा, लेकिन जल इत्यादि से भय बना रहेगा, मानसिक रूप से परेशान भी रह सकता है, व्यर्थ की दौड़ धूप भी बनी रह सकती है। लेकिन चंद्रमा यदि स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर बैठ जाएं और गुरु इत्यादि से साथ दृष्ट होकर या युत होकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में आकस्मिक धन लाभ कराने वाला, परिवार और कुटुंब के सहयोग से आगे बढ़ने वाला या परिवार और कुटुंब के लोगों का सहयोग करने वाला जातक हो, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। मित्रों, शुक्र से चंद्रमा यदि 9वें हो जाएं, यानी जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं वहां से चंद्रमा 9वें स्थान में हो, तो ये स्थिति काफ़ी ठीक कही जाएगी। भाई बहन और पिता के सहयोग से, भाई बहन के सहयोग से भी और पिता के सहयोग से भी जातक अपने जीवन में तरक्की करे, इस बात की संभावना बनती है। विवाह के पश्चात जातक का भाग्योदय हो और जातक का जीवन साथी उसका सहयोग करे, इस बात की संभावना भी बनती है। जातक पराक्रमी होगा, पराक्रम से अपने भाग्य को उन्नत करने में सक्षम होगा। लेकिन ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें तभी मिलेंगी कि जब चंद्रमा स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर बैठे हों और पाप रहित हों। अब मान लीजिए कि नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। मित्रों, शुक्र से चंद्र यदि 10वें हो जाएं तो ये स्थिति भूमि भवन वाहन की दृष्टि से, माता के सुख की दृष्टि से अच्छी मानी जाएगी। इसके अलावा जातक का जीवन साथी उसके कार्य में सहयोग करे, इस बात की संभावना भी बनती है। जातक मिलनसार व्यक्तित्व का होगा, लोगों से मिलजुल कर कार्य करने वाला होगा। मित्रों, शुक्र से चंद्रमा यदि 11वें हो जाएं तो देखिए ये स्थिति आय में उतार चढ़ाव वाली रहती है, यानी आय कभी ज़्यादा होगी तो कभी कम होगी। कन्या संतति की संभावना भी बनती है। जातक कोमल हृदय का होगा, प्रेमी हृदय का होगा, भावनाओं में बह जाने वाला होगा,
कई बार एक तरफा लोगों के प्रति मन में विचारधारा बनाने वाला होगा। हालांकि वह ज्ञानी होगा, अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करने वाला रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि चंद्रमा स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। मित्रों, शुक्र से चंद्रमा यदि 12वें हो जाएं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। खर्च की मात्रा अधिक बनी रह सकती है, व्यर्थ की दौड़ धूप जीवन काल के दौरान बनी रह सकती है। बाहरी संबंधों से हालांकि लाभ होता है, लेकिन यदि चंद्रमा नीच राशि, सप्त राशि के होकर हो जाए तो दूरस्थ स्थानों में भी उसे असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। लोगों के साथ मतभेद रह सकता है, शत्रुओं के साथ शांतिपूर्वक कार्य निपटाने वाला वह रह सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि शुक्र से चंद्रमा यदि 12वें हो जाएं तो ये स्थिति यानी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा के दौरान जातक को थोड़ी बहुत परेशानी हो, इस बात की संभावनाएं बनती हैं यदि यह नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों तब। लेकिन यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में बाहरी स्थानों से जातक को लाभ भी होता देखा जा सकता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।